अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मेरी बहनों बेटियों, मैंने कुरान करीम की 2 आयतों का एक छोटा छोटा हिस्सा तिलावत किया है और आखिर में एक दुआ मैंने पढ़ी है, मांगी है, उसका तर्जुमा सुनाना चाहता हूँ। खुदा करे कि मेरे दिलों के अंदर भी ये दुआ रच बस जाए और मेरे सुनने वालों के दिलों के अंदर भी ये दुआ रच बस जाए। अजीब दुआ है, तर्जुमा सुन लीजिए। दुआ ये है, या अल्लाह हमें ज़िंदगी भर हक़ को हक़ करके दिखला दे। ऐसा ना हो कि हम हक़ को बातिल समझकर छोड़ बैठें। या अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमा। और दुआ का दूसरा हिस्सा ये है, या अल्लाह हमें बातिल को बातिल करके दिखला दे। कहीं ऐसा ना हो कि हम बातिल को हक़ समझकर सीने से लगाए रखें। कैसी प्यारी दुआ है। या अल्लाह कदम कदम पर हमारी मदद फरमा, रहनुमाई फरमा, हक़ पर चलने की, बातिल से बचने की या अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। मैंने हस्ब मामूल ज़िक्र किया था कि मैं 5 दरूद शरीफ सुनाऊँगा, 15 मैंने सुना दिए हैं। अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई तो मैं 40 दरूद व सलाम, और वो दरूद व सलाम कि जो ख़ुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाए हैं, वो सारे मसनून आपके सामने सलात व सलाम पेश कर रहा हूँ। इसका तर्जमा भी, हवाला भी इंशाअल्लाह नेट में आपके पास मिल जाएगा। अब दरूद शरीफ सुन लीजिए। दरूद शरीफ नंबर 16। आपको याद होगा मैंने दरूद शरीफ 14 के बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे सारे बुज़ुर्गों का, अकाबिरीन का ये एक मुजर्रब नुस्ख़ा है कि 14 नंबर दरूद शरीफ 14 मरतबा ही अगर घर में पढ़ा जाए तो घर सुकून वाला,
चैन वाला, राहत वाला, बच्चे और बच्चों की दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनेगा। दुरूद नंबर 14 और पढ़ना भी 14 दफ़ा है और ये आपको नेट पर मिल जाएगा। अब मैं दुरूद नंबर 16 की तिलावत करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़जीलत सुन लीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझ पर दुरूद शरीफ भेजता है वो पुल सिरात, जो जहन्नम का ब्रिज और पुल है, वहाँ गुज़रते हुए लोग उस जहन्नम में अपने गुनाहों की वजह से गिर रहे होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला उस पुल सिरात से बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ आसानी से गुजर जाएगा। या अल्लाह हमें दुरूद शरीफ की तिलावत करने की, कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा तरहम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तरहमत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा तहन्नन अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तहन्ननत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुरूद शरीफ का मैं तर्जुमा भी सुनाता हूँ, बाकी आपको नेट पर मिल जाएंगे। इसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर महब्बत आमेज़ शफ़क़त फरमा, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम की औलाद पर महब्बत आमेज़ शफ़क़त फरमाई है। बेशक ऐ अल्लाह आप हर सिफ़त के, हर बुज़ुर्गी के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ नंबर 17। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व तरहमत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुरूद शरीफ नंबर 18। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ नंबर 19। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम। दुरूद शरीफ नंबर 20। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मैंने 5 दुरूद शरीफ तिलावत कर दिए हैं
कुल 20 हो गए हैं। इंशाअल्लाह 20 और भी मैं इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा। आज मेरा जी ये चाह रहा है कि मौजूदा कोरोना वायरस जिस अंदाज में पूरी दुनिया में हमला आवर हुआ है, मेरे बहुत सारे अजीज़ व अक़रबा अहबाब जो हैं इस वायरस का शिकार हुए हैं, शहीद हुए हैं, अल्लाह के पास पहुँच गए। और किस कदर हज़ारहा इंसान इस वायरस के अंदर मुब्तला है। तो मेरे जी में आया कि ये सारी बातें देखने के बावजूद फिर हम मौत से गाफिल हैं। फिर ये समझ रहे हैं कि हमने शायद नहीं मरना है, ये जो मर गया है इसी ने मरना है, मेरी बारी नहीं आनी है। तो मैं आज आपको मुराक़बा मौत के कुछ अशार सुनाना चाहता हूँ, ताकि दिलों पर आए हुए गफलत के इन मोटे मोटे पर्दों को दूर कर दें और अल्लाह जल्ला शानु मौत हमारे लिए महबूब बना दे। रब्बे काबा की कसम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कलमाए तैयबा पढ़ने वाला, ईमान रखने वाला, फरमाया कि मौत उसके लिए गिफ्ट है, तोहफ़ा है। आज मौत के लफ्ज़ से भी हमें नफ़रत हो रही है, गाली बन गई है। तो मैं चंद अशआर आपको सुनाता हूँ, शायद दिलों पर गफलत के ये मोटे मोटे पर्दे दूर हो जाएं। ये सारे अशआर हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह के हैं, समाअत कर लीजिए। आखिरत की फ़िक्र करनी है ज़रूर, आखिरत की फ़िक्र करनी है ज़रूर, जैसे करनी वैसे भरनी है ज़रूर। उम्र ये एक दिन गुज़रनी है ज़रूर, कब्र में मय्यत उतरनी है ज़रूर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कल जो करना है आखिर मौत है। दफन खुद सदहा किए ज़ेरे ज़मीं, फिर भी मरने का नहीं हक़्क़ुल यकीन। तुझसे बढ़कर भी कोई गाफिल नहीं, कुछ तो इबरत चाहिए नफ्से लई। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कल जो करना है आखिर मौत है। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कल जो करना है आखिर मौत है। अल्लाह जल्ला शानुहु हमें गफलत से जगाए और हमारे लिए मौत वाक़अतन हमारी बख्शिश का, नजात का ज़रिया बने। हज़रात मोहतरम, मैं अब रमज़ान शरीफ के बारे में जो तेज़ी से गुज़र रहा है, आज 15 रमज़ान है। अल्लाह अकबर। अब आगे हमें 15 रमज़ान और मिलते हैं, 14 मिलते हैं अल्लाह के हुक्म। लेकिन आज मैं ये ज़िक्र करना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो अब 5 दिन हैं, इनका नाम है मग़फ़िरत और बख्शिश खुदा से कराने के लिए। ये 10 दिन अल्लाह ने मुख्तस किए। जो गुनाह मुआफ़ कराना चाहते हो, जो मग़फ़िरत और बख्शिश खुदा से कराना चाहते हो, एक एक लम्हा इतना कीमती है, इतना कीमती है। मैं आप तमाम हज़रात को अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अर्ज़ करता हूँ कि इन महीने के इन लम्हात की कदर करते हुए अपने लिए जन्नत में आला मकाम हासिल करना है।
इसमें भी कोई मुश्किल है कि आदमी ये पढ़े रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इसमें भी कोई मुश्किल है कि आदमी ये पढ़े रब्बिग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली। और फिर हर नमाज में हम पढ़ते हैं रब्बनाग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। मेरी आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है, मग़फ़िरत के इस आशरे के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से बख्शिश मांगते रहिए। मैं फिर याद कराता हूँ कुर्बान जाएं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फरमाते हैं कि हक़ जल्ल शानुहु ने उन फरिश्तों की कि जिनकी ड्यूटी अर्श मुअल्ला पर है, यानी इंतहाई अल्लाह के करीब हैं। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जो तुम हमेशा मेरी तस्बीह बयान करते हो, मेरी हम्द बयान करते हो, बंद कर दो। अब तुम्हारी ड्यूटी और ज़िम्मेदारी ये है कि तुमने रोज़ेदारों की दुआओं पर आमीन आमीन कहना है और मुझे ये कहना है कि या अल्लाह इन रोज़ेदारों की दुआओं को कबूल फरमा। हाय मेरे अल्लाह, ये लम्हात कब मिलेंगे। अल्लाह ने ये नेमतें घर के सारे बच्चे और बच्चियों को खुदा के लिए बिठाकर ये वजीफ़ा रब्बिग़फिरली अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के दुआ मांगनी शुरू कर दें। आप देखेंगे कि घर कैसे चैन और राहत के बन जाएंगे। अब मैं आपको रमज़ान में मग़फ़िरत और बख्शिश के ज़राए ढूंढने वाले वो मौक़े बयान करता हूँ कि ये मग़फ़िरत के मौक़े कौन से हैं, मग़फ़िरत की जगह कौन सी हैं, मग़फ़िरत कैसे अल्लाह से मांगी जाए। तो पहला मौका नोट कर लें। सबसे पहली बात अल्लाह से मग़फ़िरत करानी है, बख्शिश करानी है तो खुदा से बगावत छोड़ दो, बागी ना बनना। ये ना कहना जी कि रोज़ा रखा है झूठ बोलता हूँ, और रोज़ा रखा है हराम खाता हूँ, और रोज़ा रखा हुआ है कम तोलता हूँ, रोज़ा रखा हुआ है मिलावट करता हूँ। मेरे पेट में तो कोई दर्द नहीं होता, मेरी ज़बान पर तो कोई छाले नहीं पड़ते, झूठ बोल रहा हूँ। कुरान करीम में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, सबसे पहली सूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में रब्बुल आलमीन फरमाते इंसान बड़ा सरकश है। इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना, अपने आप को बड़ा मुस्तग़नी समझता है, यानी वो ये समझता है कि मैं इतने गुनाह करता हूँ, इतने गुनाह करता हूँ, शराब मैं पीता हूँ, ज़िना मैं करता हूँ, झूठ मैं बोलता हूँ, मेरी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ता। कुर्बान जाएँ हक़ जल्ल शानुहु के ये आयत जो अब मैं पढ़ने लगा हूँ लौहे क़लम पर लिख लें और हिम्मत करके जहाँ आप बैठते हैं वहाँ ये आयत लिख लें जो रब्बुल आलमीन इलाज बतला रहे हैं। गफ़लत में डूबे हुए इंसान, गुनाहों में डूबे हुए इंसान, इस बात पर तो गौर कर, इन्ना इला रब्बिका रुजा, तूने मेरे पास नहीं आना, तूने मरना नहीं है। कायनात का कोई इंसान इनकार कर सकता है? रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये मेरा इनकार करते हैं, क़यामत का इनकार करते हैं, इनसे कहो ना कि मौत का इलाज कर लेना, मरते क्यों हैं। आज इस वायरस ने कैसा बेबस कर दिया है, कितनी आजिज़ी इंसान की आई है, कितने बड़े बड़े दावा करने वाले आज बेबस हैं। 200 के करीब मुल्क तबाही और बर्बादी में हैं, लाखों इंसान मुब्तला हो गए हैं और हज़ार लाखों इंसान जो है इससे दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। इलाज किसी को समझ में नहीं आता। बतला दिया मेरे अल्लाह ने ताकत मेरे पास है, बतला दिया मेरे अल्लाह ने मेरी मर्ज़ी के बग़ैर कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता है, मेरा आर्डर मेरा हुक्म चल रहा है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमने बात माननी है तो हक़ जल्ल शानुहु की बात मान।
बात माननी है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है। यही कलमा तय्यबा का मफ़हूम है, यही माना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बात माननी है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल है। क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। जिस नबी नबूवत का दावा किया है वो झूठा है, मलऊन है, कज़्ज़ाब है। उसने दुनिया ही के अंदर अपनी तबाही और बर्बादी देख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नबूवत के पहरा देने वाले हज़ारों नहीं लाखों इंसान मौजूद है। ज़रा सा भी ज़बर ज़ेर का फ़र्क आता है तो आप देख लें किस कदर बेचैनी इस उम्मत में आ जाती है। यही अक़ीदा ख़त्म नबूवत इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत का, बख़्शिश का और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का ज़रिया बनेगा। अब मैं वो मौक़े ज़िक्र करता हूँ कि ये मग़फ़िरत के अशरे में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और नफ़ा कैसे हासिल करें। पहला मौका फरमाया, ये रमज़ान में अगर खुदा से मग़फ़िरत चाहते हो तो गुनाह कबीरा से अपने आप को बचा लो, यानी अपने आप को गुनाहों से बचा लें। इस महीने में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने हमें रमज़ान जैसी नेमत अता फरमाई है। सजदा शुक्र बजा लाएं, 2 रकात नफल शुक्राने के पढ़ें कि या अल्लाह आपने ज़िंदगी के अंदर हमें फिर अल्लाह जी आपने रमज़ान अता फरमाया जो हमारे सारे गुनाहों को मिटाने वाला है। एक हदीस में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी का रमज़ान सलामती से गुज़र जाए, गुनाहों से बचकर गुज़र जाए, निगाह की हिफाजत से गुज़र जाए, ज़बान की हिफाजत से गुज़र जाए, तो फरमाया उसका सारा साल इंशाअल्लाह अल्लाह गुनाहों से बचा लेगा। एक हदीस का मैं तर्जुमा सुनाता हूँ, मग़फ़िरत का मौका ज़िक्र कर रहा हूँ, जिसका तर्जुमा ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये 5 नमाज़ें, ये 5 नमाज़ें और हर जुमे से लेकर दूसरा जुमा तक और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक ये दरमियानी मुद्दत के गुनाहों को मुआफ़ कर दिए जाते हैं। यानी एक जुमा पढ़ा तो दूसरे जुमे तक जितने गुनाह हैं अल्लाह मुआफ़ फरमाते हैं। 5 नमाज़ें पढ़ी हैं, ये भी गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। अब तसव्वुर कर लें कि रमज़ान का महीना, मग़फ़िरत का अशरा, कदम कदम पर हमारी मग़फ़िरत हो रही है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ो, सजदे में गिर जाओ, गुनाह माफ़ हो गए। ज़ोर, असर, मग़रिब, इशा पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, कितने ज़राए अल्लाह ने हमारी बख़्शिश के अल्लाह ने हमें अता फ़रमा दिया। मेरे भाई बहनों और बेटियों, एक ज़रा सा हिम्मत वाला काम, ये जो मग़फ़िरत से अगर फ़ायदा उठाना है कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए और ईमान वाली कब्र हमें मिल जाए और मौत वक़्त नज़ा के आलम में जिस वक्त फ़रिश्ता रूह निकालने के लिए आए, कुरान करीम से बढ़कर तो कोई सच्चा कलाम नहीं। 24वें पारे में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन गुनाहों से बचने वाले, अल्लाह की बात मान कर चलने वाले, मौत से पहले फ़रिश्ते आते हैं रूह निकालने से पहले। अब फ़िक्र न करना, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। आज के बाद गम परेशानी नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी, हम तुम्हें जन्नत की बशारत देने के लिए आए। और बाज़ बातों में है कि जन्नत का नज़ारा भी दिखा दिया। अब वो बेचैन होता है कि जल्दी मेरी रूह निकालो ताकि ये जो वक़्त जो है मैं जल्दी से जल्दी जन्नत का मंज़र देखूं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, लेकिन मैं एक बात अब अर्ज़ करना चाहता हूँ, हौसले से सुन लें, गौर से सुन लें, परेशान न हो।
लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सारी नेमतें, ये सारे फ़ज़ाइल तब मिलेंगे, मग़फ़िरत का अशरा तब कामयाबी से मिलेगा, मग़फ़िरत और बख्शिश तब होगी कि जो आदमी इन 4 चीज़ों से परहेज़ करेगा। सहाबा ने अर्ज़ की है अल्लाह के रसूल वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो रुकावट बन रही है इस मग़फ़िरत के अशरे के अंदर में, हमारी बख्शिश नहीं होगी। फरमाया वो 4 चीज़ें जो बख्शिश में रुकावट बनती हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। सच्ची तौबा, छोटी सी ज़िंदगी, हाय अल्लाह, 50 साल 70 साल ज़िंदगी, 100 साल ज़िंदगी, क़यामत में एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह अकबर। 100 साल भी ज़िंदगी हो तो 2-3 मिनट से ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं। थोड़ी सी हिम्मत करनी है। पर महरूम होगा वो आदमी कि जो रमज़ान के अंदर ये 4 शख्स जो है ये मग़फ़िरत से महरूम होंगे, बख्शिश से महरूम होंगे। नंबर 1, एक आदमी शराब का आदी है, शराब नहीं छोड़ता है। हाय मेरे अल्लाह, शराब का आदी। आप यकीन करें कुरान करीम में शराब की हुर्मत के लिए 1, 2, 3 आयतें इस अंदाज में आई है कि अरब के अंदर शराब इतनी पी जाती थी, इतनी पी जाती थी कि शायद आज यूरोप के अंदर भी इतनी ना पी जाती। और शराब की ऐसी ऐसी आला किस्म थी कि बाज़ी शराबें उन्होंने 100 साल पहले की पुरानी रखी होती और सबसे महंगी होती। बहुत ही शराब का रवाज था। लेकिन जिस वक्त ये हुक्म आया रब्बुल आलमीन का कि फजतनिबू, अब शराब नहीं पीनी है, अब शराब को छोड़ना है, अहादीस भरी पड़ी हैं। जिस आदमी के हाथ में प्याला था वही तोड़ दिया है, मटका था वही तोड़ दिया, हलक में थी नीचे नहीं उतरी उसी वक्त क्या कर दी है। कहते मदीना मुनव्वरा में मस्जिद की गलियों में शराब इतनी बहाई गई जैसे कि सैलाब आ गया है। किस कदर आदि लोग थे और उन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाया। तो फिर तमगा भी क्या मिला है उन सहाबा को, तमगा भी क्या मिला, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। मेरी दरख्वास्त हो हिम्मत करके कोशिश कर, मैं कहा थोड़ी सी हिम्मत कर लें कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है। फिर हमें वहाँ जो जन्नत के अंदर आपको शराब की अक़साम मिलेंगी, नेमतें मिलेंगी, शायद किसी के दिमाग और तसव्वुर में भी वो नेमतें न। नंबर 2 फरमाया महरूम वो शख्स है। हाय मेरे अल्लाह, ये मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ना, मग़फ़िरत का आशरा है, बख्शिश का आशरा है। महरूम है वो आदमी जिसको अल्लाह ने माँ बाप की दौलत अता फरमाई हो और वो उनको सताता हो, उनको तकलीफ़ें पहुँचाता हो, उनकी बात ना मानता हो, नाफरमानी कर रहा हो। अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, आज इतनी शिकायतें हज़रात मोहतरम, मेरी बहनों बेटियाँ, इतनी शिकायतें माँ बाप को औलाद की तरफ से आ रही हैं। मैं ज़बान से ज़िक्र नहीं कर सकता कि किस किस अंदाज में ये औलाद अपने लिए जहन्नुम का सामान बना रही है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मग़फ़िरत के, बख्शिश के इस अशरे के अंदर वो आदमी महरूम होगा, बदकिस्मत और बदनसीब होगा जो वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है, उनको तकलीफ़ें पहुँचाता है। ज़रा तसव्वुर करें, हाय मेरा, वो माँ के जिसके कदमों के नीचे से सीधा रास्ता जन्नत को जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे से जाती है। और वो माँ और बाप का चेहरा अल्लाह अकबर कि जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वालिदैन के चेहरे पर मोहब्बत से एक मर्तबा देखना
हज मबरूर का दर्जा रखता है, यानी उस बंदे को उस हज का सवाब मिलेगा कि जो अल्लाह के यहाँ कबूल है और जिसकी जज़ा बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं। चेहरे पर निगाह डालना मोहब्बत के अंदर। एक सहाबी कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अगर मैं दिन में 100 मरतबा निगाह डालूँ, तो मैं तुझे पता नहीं अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, वो 100 हज्जों का भी अल्लाह सवाब अता फरमाए। आज मेरी माँ भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, मैंने जिस दिन ये रिवायत के सबक पढ़ा, तस्बीह लेकर मैंने एक निगाह बाप के चेहरे पर डालता था, फिर निगाह उधर करता था, एक दाना फेंकता। 100 मरतबा मैंने अपने बाप के चेहरे को देखा है। आज जब ख्याल आता है माँ भी गई, बाप भी गई अल्लाह, तो मेरा जी ये चाहता है कि मैं अपने तमाम भाई बहनों बेटियों को अल्लाह का वास्ता देकर चीख चीख कर मिन्नत खुशामद करके कहूँ कि जिन लोगों को अल्लाह ने माँ बाप की दौलत अता फरमाई है, खुदा के लिए इनकी कदर करके अपने लिए जन्नत में सामान पैदा कर। ये दूसरा बदनसीब है। तीसरा जो इस मग़फ़िरत के अशरे में भी महरूम है, रमज़ान की रहमतों से भी महरूम है, फरमाया वो शख्स है जो रिश्तेदारी के रिश्ते को काटने वाला है, तोड़ने वाला, परवाह नहीं कर रहा। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा चचा है, मेरा भतीजा है, मेरा इन रिश्तों की परवाह नहीं करता। परवाह तो रह गए, उनको तकलीफ़ें पहुंचाता है, अज़ियतें देता है। ये रिश्ते को तोड़ने वाला फरमा ये रमज़ान के अंदर भी मग़फ़िरत से भी महरूम होगा और रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में जाने से भी रोकेंगे कि तूने हुकूकुल इबाद अदा करने हैं। जब तक उसका फ़ैसला नहीं होगा तू जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे दोस्त और हिम्मत करके, कोशिश करके, हिम्मत करके एक नसीहत लिख लें। मैं भी एक वसीयत लेकर आया हूँ, कोशिश करता हूँ हर साल में लिखकर सारे अहबाब अल्लाह का वास्ता देकर माफ़ी मांगता हूँ। किसी का दिल दुखाया हो, गीबत की हो, खुदा के लिए अगर को मैंने किसी का लेन देन माली मामलात है, मैंने कहा मैं मौजूद हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, मेरे पास आओ, मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गीबत हुई हो, बुराई दी हो, तकलीफ़ पहुँचाई हो, तो मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, तो मैं खुदा का वास्ता देता हूँ कि माफ़ कर दे। तो मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, चौथा वो शख्स जो इन नेमतों से, इस मग़फ़िरत के अशरे से भी महरूम रहता है, वो है जो कीना रखने वाला है, दिल में कीना रखता है, हसद रखता है, दूसरे से बुग़्ज़ रखता है। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, ये सारे के सारे रमज़ान की रहमतों से भी महरूम होते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाता हूँ। फरमाने लगे कि खुदा की मग़फ़िरत और बख्शिश लेनी है ना, इस मग़फ़िरत के महीने में अगर तुमने अल्लाह की मग़फ़िरत चाहनी है तो दूसरा मौका ये है कि जो भी रमज़ान के रोज़े रखें, तरावी रखें, तो ये नीयत करें कि ये रमज़ान का रोज़ा और तरावी जो है मेरी मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बने। ये हदीस में आता है, ये मैं वो सबक सुना रहा हूँ। और तीसरा मौका ये है कि आदमी जो है रमज़ान मुबारक के अंदर जितना भी छोटी छोटी नेकियां, गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, इनकी जितनी मदद कर सकता है करें। और ख़ुसूसन मेरी दरख्वास्त ये होगी, ये हमारे मदारिस जिस अंदाज़ का ये तलबा, मसाकीन, यतामा पढ़ने के लिए आते हैं, फिर सारी दुनिया के अंदर फैल कर कुरान व हदीस बनाते हैं, इनको भी अपनी दुआओं में भी याद रखें, अपने सदक़ात में भी याद रखें। अल्लाह जल्ल शानुहु से दरख्वास्त करता हूँ, फिर दरख्वास्त करता हूँ, या अल्लाह इस प्यारे मुल्क की हिफाजत करना। कोरोना वायरस में जो फंसे, बहुत सारे अहबाब ने आज आकर दुआ के लिए कहा, वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। हमारे बाज़ अहबाब वहाँ इंग्लैंड, लंदन में फंसे हुए हैं, बाज़ यहाँ पिंडी में फंसे हुए हैं, वेंटिलेटर पर हैं, उन्होंने भी दुआ के लिए कहा है। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा, जो हमारे डॉक्टर साहिबान, ये तिबी अमला,
ये जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं, ये हमारे टीवी वाले जो घर घर दीन का, ईमान का पैगाम पहुँचा रहे हैं, मेरी दरख्वास्त ये है कि इन हज़रात को भी अपनी दुआओं में याद रखें। ये बेहतरीन ज़रिया बन रहे हैं लोगों के पास हक़ के पहुँचाने का। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे भी ईमान के लिए, मेरी भी सेहत के लिए भी मैं आप सब से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, आप यकीन करें कि इस बयान की बरकत से जब दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो ऑटोमेटिक दुआएं निकलती हैं। या अल्लाह, अब ये सारी मेरी बरादरी बन गई है, रूहानी ताल्लुक़ वाले बन गए हैं। अल्लाह, एक एक की दुनिया और आखिरत जो है वो संवार दीजिए। अब दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, माफ़। या अल्लाह, जिस्मानी भी सेहत दे दे, रूहानी भी सेहत। इस वायरस से पूरी उम्मत को अल्लाह जी नजात अता फरमा, नजात अता फरमा, नजात अता फरमा। मेरे अल्लाह जी, वाहिद सहारा सिर्फ़ आपकी ज़ात का है। या अल्लाह, हम कहाँ जाएं? हर नमाज में या अल्लाह दरख्वास्त करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु। मेरे अल्लाह, माफ़ फरमा, माफ़ फरमा। तौबा या अल्लाह, तौबा या अल्लाह, तौबा या रब्बी, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। या अल्लाह, ये मग़फ़िरत का आशाब हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। सर से पाँव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, एतराफ़ जुर्म करके आए हैं, इस ईमान और यकीन के साथ आए हैं कि या अल्लाह, वाहिद सहारा सिर्फ आपकी ज़ात का है। आपने एक कुन से हमारे सारे गुनाह धुल जाएंगे। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे, बख्शी फरमा दे, बख्शी फरमा दे, मग़फ़िरत का आशा। या अल्लाह, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ इस फितरे के दौर में या अल्लाह बड़ी बलाओं की ज़द में आ गए हैं। मेरे अल्लाह जी, तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, हमारे घर के 100% बच्चे और बच्चियों को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ दे दे, पक्का नमाजी बना दे। या अल्लाह, पक्का नमाजी बना दे। या अल्लाह, हर एक को कुरान की तिलावत, ज़िक्रुल्लाह करने की, इस्तिग़फ़ार करने की और सबसे बढ़कर गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मेरे अल्लाह जी, हम कहाँ जाए? या अल्लाह, वाहिद सहारा है। मेरे अल्लाह, रहम फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह, जो जो लोग भी इस वायरस में मुब्तला है, पूरी इंसानियत पर रहम फरमा दे, नजात अता फरमा दे। जो शहीद हो गए हैं उनकी बख्शे फरमा दे। या अल्लाह, जो हस्पतालों में पड़े हुए हैं उनकी शिफा फरमा दे। कितना तिब्बी अमला अल्लाह के पास पहुँच गया। या अल्लाह, उन सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारी तरफ से उनको जज़ाए खैर अता। या अल्लाह, हमारे इस मुल्क के जो मुहाफ़िज़ हैं, अल्लाह जी उन सब की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह, ये हमारी अफ़वाज ऐसा कि जिस अंदाज़ में हमारा ज़ालिम पड़ोसी जिस अंदाज़ में हमले कर रहा है कश्मीर के, या अल्लाह, जिन जिन लोगों को चुन चुन कर अल्लाह जी शहीद कर रहा है, मेरे अल्लाह जी, हम कहाँ जाए? अल्लाह जी, हम वाहिद सहारा आपकी ज़ात का है। या अल्लाह, इस ज़ालिम पड़ोसी, या अल्लाह, या अल्लाह, इस ज़ालिम पड़ोसी से हमें नजात अता फरमा। इसके जिस कदर भी प्लानिंग और प्रोग्राम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह जी, तू इनके टुकड़े टुकड़े फरमा दे। या अल्लाह, मकबूजा कश्मीर, हिंदुस्तान, बर्मा, शाम, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, जिन जिन अहबाब ने दुआ के लिए कहा, चाह सब की बलाएँ, बीमारियाँ, मुसीबतें
बहुत सारे अहबाब ने दुआओं के लिए कहा, बीमार हैं, वेंटिलेटर पर हैं, बहुत सारी माओं ने बच्चियों के रिश्तों के लिए लजाजत से दरख्वास्त, या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, हमारी इन बच्चियों के रिश्तों का गैब से बेहतरीन नज़म फरमा दे। बाद लोग औलाद के लिए बड़े मुतमन्नी हैं, या अल्लाह औलाद की नेमत से किसी को महरूम ना फरमा, या अल्लाह उनको औलाद सालिहा अता फरमा। या अल्लाह हमारे मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, तबलीगी मराकिज़ की हिफाजत माँ। एक खसूसियत से दरख्वास्त करता हूँ, जामिया अशरफिया ने एक कॉलेज भी खोला है, एमए तक तालीम भी जारी है, यूनिवर्सिटी से भी, बोर्ड से भी मंजूर शुदा है। दुआ फरमाएँ कि जामिया अशरफिया के जितने भी नेक मकासद और प्रोजेक्ट हैं, अल्लाह जी कामयाबियाँ अता फरमा। हज़ार हाथ तलबा अल्लाह के फजल करम से फैज़ याब हो रहे हैं। इस मुल्क के पूरे मदारिस, इस मुल्क के पूरे मदारिस की या अल्लाह हिफाजत फरमा, तरक्कियाँ अता फरमा। ये दीन की तरक्की का ज़रिया बन रहे हैं, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत का ज़रिया बन रहे हैं, या अल्लाह इन मुहाफ़िज़ीन की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।